जय माता दी। मैं हूं पंडित प्रभात मिश्रा। आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि नवरात्रि में कन्या भोजन का क्या महत्व है। हम लोग नवरात्रि में प्रतिदिन कन्या को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं और प्रतिदिन उनको नाना प्रकार के भोग से उनका स्वागत करते हैं और भोजन कराते हैं। वस्तुतः इसका विवरण आता है देवी महात्म्य के अंदर। भगवती जगदम्बा के 9 दिन की आराधना होती है और शास्त्रवत अगर देखें तो कन्या की आयु 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक की होगी, जिनको हम कन्या के रूप में आमंत्रित करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम उस कन्या में माँ जगदम्बा का ही स्वरूप का भान करते हैं और उसी रूप में माता जगदम्बा के प्रतीक के रूप में उनको बुलाते हैं और उनको भोजन कराते हैं, उनका सत्कार करते हैं, वस्त्र और उपहार दे करके उनकी आराधना करते हैं ताकि माँ जगदम्बा प्रसन्न हो। अब सवाल ये उठता है कि कुमारी कन्या ही क्यों, या 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या ही क्यों। वस्तुतः जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के परिवेश में लड़की की अवस्था 12 साल, 13 साल, 14 साल होते होते वो रजस्वला हो जाती है और 2 साल से 10 साल की जो आयु है वो बाल बोध की आयु है। उसमें साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। तो हम प्रतीक के रूप में उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका पूजन करते हैं और पूजन करके उनका भोजन कराते हैं ताकि माँ जगदम्बा हम पे प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद के भागी हम बने। हमारे सनातन में लोकाचार पद्धति के अनुसार भी बहुत सारे मंदिरों में, खास तौर से नेपाल के विभिन्न मंदिरों में साक्षात देवी की पूजा मनुष्य रूप में की जाती है और वहाँ कुमारी कन्या का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं। तो कुमारी पूजन का यही महत्व है और इसी उद्देश्य से हम करते हैं ताकि माँ जगदम्बा की कृपा के पात्र बने और उनका आशीर्वाद हमें मिले, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बने। हमारे सनातन के शास्त्रों में, देवी भागवत महापुराण में, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कन्या पूजन का। अगर हम विधिवत रूप से कन्या पूजन का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो चूंकि जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले साल में मूक होता है, बोल नहीं सकता, चलने फिरने में असमर्थता होती है। 1 साल की अवस्था तक बालिका चलने की स्थिति में होती है और 2 साल की अवस्था होते होते उसमें बोध आना शुरू हो जाता है। तो यदि हम विधि पूर्वक कन्या भोजन कराएं, कन्या की पूजा करें, तो प्रथम नवरात्रि को 2 साल की कन्या का पूजन करें, उनको आमंत्रित करें, उनको उपहार दे करके और उनके आशीर्वाद के भागी बने। दूसरे नवरात्रा को 3 साल की कन्या का पूजन करना है। तीसरी नवरात्रा को 3-4 साल की कन्या का पूजन करना है और इसी क्रम को बढ़ाते हुए 9वीं नवरात्रा को 10 साल की कन्या का भोजन कराएं और हमारा ये कुमारी पूजन सफल होता है। परंतु ऐसा ढूंढना और ऐसा संयोग उत्पन्न करना बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि आजकल हम लोग शहर के परिवेश में रहते हैं और आज के समय में तो कन्या पूजन के लिए ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उस स्थिति में 2 साल से 10 साल तक के बीच की कन्या को बुला के, उनको निमंत्रण दे के, उनका सत्कार करके भी हम इस पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। नमस्कार।